प्रेस गॉड, प्रेस गॉड, प्रेस गॉड, प्रेस गॉड। परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के सवेरे में मैं परमेश्वर के दास रेवरेंड जेके डंदा आप सभी को यीशु के नाम से जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष को दे। और हमारे जो प्रोग्राम, एक नए प्रोग्राम शुरू किए हैं, 7 मिनट 7 डे, 7 दिन में हम सवेरे 7 बजे 7 मिनट के यहाँ पर मैं परमेश्वर वचन से देखेंगे। गहरी डिवोशन में हम जाएंगे जो आपके मेरे लिए बहुत ही फायदाजनक है। पूरी दिन में आप पर मैं ये 7 मिनट के जो परमेश्वर के वचन को आप पर मैं देखेंगे, वो हमारे जीवन के लिए, हमारे पूरे डे के लिए बहुत ही आशीषित होगा। और आज का जो विषय है, परमेश्वर के वचन के साथ हमारा जीवन, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, बहुत ही महत्वपूर्ण भेद यहाँ पे भरा हुआ है और आप और मैं देखेंगे। उससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, यीशु के नाम में हम धन्यवाद देते हैं सुंदर संदेश को तूने आज हमारे जीवन में दे रहा है। यीशु मसीह, जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग देखेंगे, प्रभु उनमें तेरे आशीष हो। और आज तो आपके साथ में जीवन जीने का एक निर्णय लेने वाला ऐसा जन बनने के लिए तू सहायता कर। तेरे साथ हम जीवन जीने वाला बने, तेरे वचन के अनुसार जीवन जीने वाला बने, ऐसा तू मदद कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर महान है। और 7:02 हुआ है। हम लोग करीब 7 मिनट तक परमेश्वर वचन से बातचीत करेंगे, देखेंगे। परमेश्वर का वचन आप और मैं देख सकते हैं। पृथ्वी काम उसका 26 अध्याय उसका 18 पद, पृथ्वी काम उसका 26 अध्याय उसका 18 पद में लिखा गया है कि तू उनकी आंखें खोले कि वो अंधकार से ज्योति की और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की और पापी फिरे कि पाप की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करते हैं पवित्र किए जाए। ये बहुत ही सुंदर संदेश आज आपके लिए मेरे लिए है। बहुत ही डीपली आप पर मैं जब देखते, पहला लाइन में लिखा गया है कि तू उनकी आंखें खोले। परमेश्वर इन बातों में बहुत सारे बातों को बता रहा है। पहली बात ये बता रहा है कि हमारे आंखें खुला हुआ है कि नहीं। बहुत ही आज के दिन परमेश्वर आपसे बातचीत करे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आंखें देख रहा है, हमारी आंखें खुली है कि नहीं। इसकी जो सारांश आप और मैं देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस एक पद में मैं 7 बातों को बताना चाह रहा हूं। पहली बात यह है कि हमारी आंखें बंद है, देखते तो हैं परंतु पहचान नहीं पाते हैं। देखते तो हैं परंतु पहचान नहीं पाते। दूसरी बात यहां पे आता है, वचन हमें अंतर बताता है कि ये ज्योति है कि नहीं। वचन ही है जो आपको अंधकार से ज्योति की ओर लेके आता है, अर्थात वचन ही आपको अंधकार क्या है और ज्योति क्या उसके बारे में बताएगा। तीसरी बात, मतलब अंधकार मतलब मृत्यु है, संसार है, और ज्योति मतलब यीशु, नेक्स्ट स्टेप जीवन है। हम तीसरी बात इस वचन में देखते हैं कि परमेश्वर की ओर फिरे, मतलब वचन, परमेश्वर वचन को प्राप्त किया जाए। परमेश्वर की ओर फिरे का मतलब क्या है? फुल ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के साथ में नहीं रहने का मतलब है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है। चौथी बात हम देखते हैं कि पाप की क्षमा मतलब क्या है? परमेश्वर के बोझ, परमेश्वर ने आपको मुझे विश्राम को देना चाहता है, लेकिन पाप हमें क्या कर देता है? बोझ डाल देता है। इसलिए लिखा गया है कि वो पाप की क्षमा मतलब पाप की बोझ से आपको मुझे विश्राम देना चाहता है। पांचवी बात यहाँ पे आता है, और उन लोगों को साथ जो मुझ पर विश्वास करते हैं, और उन लोगों के साथ, दैट मीन्स दोज आर बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के वचन के साथ में विश्वास को करते हैं। और छठवीं बात है कि पवित्र किए गए मतलब क्या है? जो लहू से शुद्ध किए गए हैं। और सातवीं बात क्या है कि जीवन पाए, मतलब एवरलास्टिंग लाइफ। ये आप और मैं देख रहे हैं पृथ्वी काम उसका 26 अध्याय 18 पद की जो निचोड़ में आपको बता रहा हूं। परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की तारीफ हो। यहाँ पे लिखा गया है कि तू उनकी आंखें खोले कि वो अंधकार से ज्योति की और शैतान के अधिकार से, शैतान का अधिकार आज बहुत सारे लोगों को है। बहुत सारे लोग आज डिप्रेशन में चले जा रहे हैं
और पाप की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करते हैं। अब इस वचन को पढ़िए, फिर काम उसका 26 अध्याय का उसका 18 पद में लिखा गया है। पहला बात है, परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर वचन के साथ जब हमारा जीवन होगा तो पहला पॉइंट ये है कि आत्मा को परिवर्तन करेगा। ये परमेश्वर वचन भजन संहिता 19 में लिखा गया है। पहला पॉइंट है, परमेश्वर वचन के साथ अगर आप और मैं जीवन शुरू करते हैं तो पहला जो चीज होगा वो है परमेश्वर हमारे आत्माओं को परिवर्तन को करेगा। दूसरा बात यह है, जो परमेश्वर का जो वचन है बुद्धि और निर्देश देता है, बुद्धि और निर्देश देता है। हम परमेश्वर वचन में देखते हैं कि यहोवा का जो नियम है वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। भजन संहिता 19 का 7 साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। एक सवाल यहाँ पे है, क्या साधारण से अब हम बुद्धिमान बन गए हैं या बुद्धिमान से साधारण बन गए हैं? भजन संहिता 19 का 7 में लिखता है कि वो साधारण लोग को बुद्धिमान बना देता है। साधारण पहला नंबर पे है और बुद्धिमान दूसरा नंबर पे है। तो आपकी और मेरे जीवन में हम सोचें कि क्या मैं बुद्धिमान से साधारण की ओर बढ़ रहा हूं या साधारण अवस्था से बुद्धिमान की ओर बढ़ रहा हूं। लेकिन परमेश्वर का अगर वचन हमारे पास में होगा तब हम साधारण से बुद्धिमान बनेंगे, क्योंकि कलाम कहता है यहोवा का नियम, द वर्ड ऑफ गॉड विल ट्रांसफर आवर माइंड। वो हमारी जो हमारे दिमाग को वो क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, बदल सकता है। और इसका मूल उद्देश्य यह है कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बातें की है जो हमारे आवश्यकताओं अनुसार उनकी बुद्धि या परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे प्रत्येक दशा के लिए समाधान करने के लिए पर्याप्त है। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि देता है। कलम कहता है जिसके बुद्धि का घटी हो तो मुझसे मांग और मैं तुझे बुद्धि को दूंगा। इस संसार में परमेश्वर का वचन ही सबसे बड़ा बुद्धि है। जिसके पास में परमेश्वर का वचन है उसके पास में बुद्धि है। जिसके पास में परमेश्वर का वचन नहीं है वो बुद्धि होकर भी आज लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट हमने देखा है कि बुद्धि जो निर्देश देता है, मतलब परमेश्वर का वचन आपको मुझे निर्देश को देता है। अर्थात इसके और मैं डीप में जाऊं, हमारा यीशु मसीह बुद्धि और ज्ञान का भंडार है। हमारा यीशु मसीह बुद्धि और ज्ञान का भंडार है। जब हम उनसे बातें करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, उनके वचन के अनुसार जीवन को जीते हैं, तब परमेश्वर हमारे मार्गदर्शन करता है, बुद्धि को आपको और मुझे देता है। दूसरा पॉइंट मैंने देखा। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, वही भजन संहिता 19 का 8 में लिखा गया है, यहोवा का उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देता है। यहोवा का उपदेश सिद्ध है, वो हृदय को क्या कर देता है, आनंदित कर देता है। आनंदित कर देने का मतलब क्या है कि जीवन में क्या आप और मैं खुश है? जरा सोचिए, क्या आप और मैं जीवन में खुश है? खुश नहीं है। शायद जीवन की चिंताओं के कारण हम साथ छोड़ देते हैं और हमें अपने जीवन में केवल तूफान दिखाई देता है। कभी कभी हम ऐसा महसूस करते हैं कि गॉड ने हमारा साथ को छोड़ दिया है, जिसके कारण कि हम चिंतित हो जाते हैं और परमेश्वर टूटा हुआ महसूस करते हैं, चूड़ा हुआ महसूस करते हैं, जिसका कारण कि आप कर मुझे चिंता और निराश और खुशी नहीं रहता है। इसका जो समाधान क्या है कि ऐसा समय पे हम बड़े साहस के साथ परमेश्वर वचन के पास आए, परमेश्वर वचन को अध्ययन करें। हमारी बाहरी परिस्थिति को बदल सकता है परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर वचन के साथ हमारा आनंद और शांति है। परमेश्वर इस 7 मिनट में हमें 3 बातें बताया। इसका जो शीर्षक है कि परमेश्वर के वचन के साथ हमारा जीवन। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के वचन के साथ हम जीवन को जिएंगे तो हमारी जो हमारा आत्मा का परिवर्तन होगा। दूसरा बात मैं आपको बताया कि वो हमें बुद्धि और आनंद को देता है, हमें बुद्धि और निर्देश को देता है। इसमें लिखा गया है गाइडेंस बाय द वर्ड ऑफ गॉड। एंड थर्ड पॉइंट इज दिस कि परमेश्वर यहोवा का जो नियम है वो हमें हृदय को आनंदित कर देता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आनंदित करे। परमेश्वर का धर्म कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ
और बहुतायन का जीवन पाओ। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, इस छोटी सी और महत्वपूर्ण संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे आत्मा में परिवर्तन डालिए, हमारे बुद्धि और आज के जो निर्देश है उसको आप दीजिए प्रभु। देर आफ्टर प्रभु जी आप हमारे जीवन में काम करिए कि हमारी जो प्रभु तेरे वचन में हम जब जुड़ेंगे तो प्रभु तूने हमें शांति को देगा, आनंद को देगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आने वाले कठिन परिस्थिति में प्रभु तू हमारे साथ रहे और तेरे वचन के हम साथ रहने के लिए तू सहायता कर। सब बातों में हम आपको बहुत सम्मान देते हैं और ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे। जय मसीह की।